सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। शुरुआत करेंगे खबरों की, जहां अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा क्यों दिया, आजम ने संसद की सदस्यता से आकर क्यों इस्तीफा दे दिया है, इन दोनों ही इस्तीफों के पीछे का सच क्या है। ऐसे कई सवाल हैं जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे, लेकिन ये सच है कि अखिलेश यादव और आजम खान ने आज लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर यूपी की सियासत में सनसनी फैला दी है। और इसके बाद सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि इस्तीफे के पीछे का मकसद 2027 की तैयारी है। इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से अखिलेश और आजम ने बनाई दूरी। अखिलेश के लिए दिल्ली नहीं, यूपी ज्यादा जरूरी। लोकसभा की सदस्यता से दोनों दिग्गजों ने दिया इस्तीफा। आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद बने थे अखिलेश। रामपुर से आजम खान थे सपा सांसद। करहल से सियासी जंग लड़ेंगे अखिलेश। आजम खान की सियासत का केंद्र रामपुर सदर। अखिलेश और आजम के इस्तीफे का सच क्या? तो क्या सच है इस फैसले का, ये अब हम जानेंगे। और सीधे चलते हैं सबसे पहले वीरेश पांडे, यूपी ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश जी, क्या सच है इस फैसले के पीछे? सरकार की गलत नीतियों का ना सपा सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर गरीबों की सेवा करें। यही तो काम है। और काम क्या है? रचनात्मक काम करें, कोई दंगा फसाद ना हो, और विपक्ष की भूमिका है और सत्ता पक्ष की दोनों गरीबों की सेवा करें। और क्या, गरीबों को कहें कोई दलित शोषित वंचित का विकास हो, सम्मान पावे और सम्मान से जी सकें। आजम खान ने भी इस्तीफा दे दिया है रामपुर से। अध्यक्ष जी, आप लाइव विधानसभा से जी, लोकसभा से विधायक रहेंगे आजम खान। देखिए, एक ईमानदार नेतृत्व मेरे पास है और ईमानदारी से काम हो रहा है, और हम लोग गरीबों की सेवा करने का ही संकल्प लिए। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? कोई अंतर नहीं, कोई अंतर। स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, एक्सक्लूसिव हमसे बता रहे थे कि अखिलेश यादव के विधायक रहने से और आजम खां के विधायक रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और विपक्ष और सत्ता पक्ष गरीबों की सेवा करता रहे और गरीबों के लिए काम करता रहे। इनके लोकसभा में रहने से, विधानसभा में रहने से भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदार नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसलिए स्वतंत्र देव सिंह को सुना आपने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं। और हमारे साथ सांसद हैं प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। संजय निषाद उनके बेटे हैं, प्रवीण निषाद जो सांसद हैं संत कबीर नगर से। इनसे भी जान लेते हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ से लोकसभा का पद छोड़ दिए और आजम खान ने लोकसभा का पद छोड़ दिया रामपुर से। आप भी सांसद हैं, तो वो अब विधायक बन के रहेंगे? अब देखिए, वो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, व्यक्तिगत निर्णय है, और हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, और पुनः जो योगी जी और मोदी जी का राशन और सुशासन का जो जादू चला जनता के ऊपर, उसका ये असर है। और निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लोकतंत्र के रक्षक थे, वो लोकसभा से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। वो स्वतंत्र हैं, अपनी लड़ाई लड़ते तो निश्चित ही जनता के दिलों पे राज करते। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और योगी जी ने गरीबों को गले लगाकर उनको जो लाभान्वित किया, अंतिम व्यक्ति तक विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का जो काम किया, इसका नतीजा रहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। अरे तो विधायक तो रहेंगे ही ना, लोकतंत्र के साथ कोई धोखा तो निश्चित तौर पर विधायक रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके। लोकसभा में साथी रहे, आप लोग अगल बगल बैठते रहे, एक ही भवन के अंदर रहे, तो आपको कुछ कमी महसूस होगी दोनों? नहीं, हमें हमारे साथी अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वहाँ पे, और वहाँ भी लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम सांसद हम लोग के साथ हैं, और साथी लोग भी हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, एक परिचय दे दूं, ये वही प्रवीण निषाद हैं जो गोरखपुर में जब उपचुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर सांसद हुए थे। उपचुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी से आप पहली बार सांसद हुए थे।
देखिए, उस समय भी हमारा गठबंधन था निषाद पार्टी और भारतीय जनता निषाद पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के साथ। तो और निषादों ने एक मुश्त होकर अपने इस बेटे और जो सिंघानू निषाद जी की धरती थी गोरखपुर और गोरक्षनाथ की और बाबा मच्छिंद्र नाथ की धरती के सम्मान की लड़ाई लड़ी और निश्चित ही अपने बेटे को और एक मछुआ समुदाय के बेटे को उस लोकतंत्र में भेजने का काम किया था। अखिलेश जी आपके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो इस समय आपसे बातचीत होती है? नहीं, अभी लोकसभा में जब हम लोग बैठते हैं तो हालचाल मिल जाता है, दुआ नमस्ते हो जाता है। बाकी हम लोग की पार्टी की विचारधारा और संगठन का हम लोग अलग काम करते हैं। अब विचारधारा थोड़ी अलग हो गई एकदम निश्चित तौर पर। जब उपचुनाव में लड़े थे तब अलग? नहीं, तब भी हमारी निषाद राज की विचारधारा, उसी विचारधारा से हम लोग लड़े थे। अगर समाजवादी पार्टी लड़ती तो उसके पहले भी कई चुनाव समाजवादी पार्टी गोरखपुर में लड़ी है, तब जीत हासिल कर लिए होते। 2019 में फिर से पुनः सपा और बसपा का गठबंधन था, फिर से जीत लिए होते। ये निषाद पार्टी की जीत थी 2018 चुनाव की। चलिए, ये विधायक जी भी हैं निषाद पार्टी के। इस बार निषाद पार्टी के 11 विधायक चुने गए हैं। तो बहुत सारे विधायक हैं जो सुनील बंसल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मिलने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और वीरेश जी हम इस पर बिल्कुल चर्चा करेंगे और सवाल कई हैं कि आखिर इस फैसले के पीछे कारण क्या है, और सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इसने बीजेपी की राह को मुश्किल बना दिया है इस बार के लिए। हमारे साथ भाजपा की प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी भी हैं और दिल्ली से हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी भी हैं। आलोक जी, आप ही से मेरा सवाल है, क्या राह मुश्किल बना दी है अखिलेश यादव के इस फैसले ने? अब विधानसभा में ही रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, सीधी निगाह रहेगी आपकी सरकार पर? देखिए, अखिलेश यादव जी के पास ये मौके पहले भी थे, लेकिन अखिलेश यादव जी पिछले 5 साल में 4.5 साल क्वारंटाइन रहे। अब अभी अगर वो रहेगी जनता के बीच में तो जरूर वो सवाल पूछने का उनको भी मौका मिलेगा। लेकिन वो अपना लंदन का जो प्रेम है उनका, जो विदेशों में घूमने का, छुट्टियां मनाने का, ये प्रेम अगर उनका छूट जाएगा तो जरूर जो है जनता उन पर भी भरोसा करेगी। करहल की जनता को उन्होंने वादा किया है, मुझे लगता है कि करहल की जनता को उसके साथ न्याय करना चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने उनका नेता चुना है। लेकिन आजमगढ़ की जनता भी उनसे पूछेगी कि भाई हमारा क्या कसूर था, हमने आपको भरोसा किया था, हमने आप पर वोट दिया था, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमें धोखा क्यों दिया? तो इसका जवाब भी श्रीमान अखिलेश यादव जी को देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला निकट भविष्य में अभी कोई पार्टी नहीं करने वाली है, क्योंकि हम सुशासन, सुरक्षा और गरीब कल्याण इन 3 योजनाओं को लेकर बराबर हम चल रहे हैं। हमेशा आरोप लगाते रहे कि विपक्ष तो कहीं है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने सीरियस ले लिया इस बात को, तो क्या लग रहा है इस बार जो वादे किए वो तो पूरे करने पड़ेंगे, लेकिन जो आरोप वे अपने चुनाव प्रचार में इस दौरान लगाते रहे आप पर, उस पर भी वे नकेल कस के रखेंगे? अब देखिए, ऐसा है, कथनी और करनी में अखिलेश यादव की हमेशा से अंतर रहा है। 5 साल का उनको मौका मिला था, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो चाहते वो कर सकते थे, उन्होंने कई योजनाएं चाहते तो चला सकते थे, लेकिन उन्होंने तो खाली जो है अपने परिवार, अपने धर्म विशेष कुछ लोगों को उन्होंने अपनाया और एक क्षेत्र विशेष के लोगों का काम किए, जबकि उन पर भरोसा पूरी प्रदेश की जनता ने दिया था। तो जनता बार बार एक्सपेरिमेंट या वो नहीं करती है। मुझे लगता है कि जनता को नकार चुकी है और आगे भी जनता उनको 2024 में जो आज 5 सीटें हैं, मुझे लगता है वो 1 सीट पर पहुंचेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हाथ मजबूत कर दिए हैं और एक राह दिखा दी है कि भाजपा को आगे आने वाले चुनावों में हराया जा सकता है, और कहा यही जा रहा है कि क्या आगे के चुनावों की तैयारी के लिए कमर अखिलेश यादव ने कस ली है। हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी भी दिल्ली से हमारे साथ हैं। अविनाश, जिस तरह से आलोक जी ने भी कहा कि आपने करहल की जनता के साथ तो चलिए इंसाफ कर दिया, लेकिन आजमगढ़ के लोगों का क्या? उन्होंने आपको वोट देकर संसद तक पहुंचाया था। विधानसभा में ही रहना चाहते हैं और नेता प्रतिपक्ष बन के शायद अब सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। एक बार तस्वीरें भी उनके घर की मैं दिखा देता हूं, चूंकि वो अपने आवास पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त पंडारा पार्क स्थित जो C1/36 मकान नंबर है, ये अखिलेश यादव का ही मकान है। और पिछले सन 2000 में जब पहली बार अखिलेश यादव सांसद बने थे, तब से उनको ये घर अलॉट है। उसके बाद अगर बात करें 2012 तक वो सांसद थे, तब तक उनको ये घर अलॉट था जो आप तस्वीरों में देख रही हैं। और अभी भी अखिलेश यादव जब 2019 में पुनः आजमगढ़ से सांसद बन के आए, तो भी उनको ये घर अलॉट हुआ, चूंकि डिंपल यादव चुनाव हार गई। बीच में जब 2012 में डिंपल यादव ने कन्नौज से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा था, तो उनको यही घर अलॉट हुआ था। और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो जब भी बतौर मुख्यमंत्री वो दिल्ली आते तो इसी घर में रहते थे। तो पिछले तकरीबन 22 सालों से अखिलेश यादव का दिल्ली में पता यही है, C1/36 पंडारा पार्क। और यहीं पर अभी अखिलेश यादव मौजूद है। जो तमाम सारे कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए आए थे, उनको मना कर दिया है मिलने से। अब तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ से लौट चुके हैं। चूंकि अगर बात करें, जब भी अखिलेश यादव अमूमन दिल्ली में होते हैं, तो आसपास के जितने भी
जिले के कार्यकर्ता होते हैं वो यहाँ पे पहुंचते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। लेकिन आज जब से अखिलेश यादव इस्तीफा देके आए हैं, ना तो उन्होंने लोकसभा के अंदर कुछ बोला, ना तो संसद भवन के बाहर निकलकर कुछ बोला, और अभी जब घर पहुंचे हैं तब भी वो कोई बातचीत नहीं कर रहे, ना कार्यकर्ताओं से, ना मीडिया कर्मियों से, ना किसी से। और अभी अगर बात करें तो 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो अपने घर से निकलकर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो ये अब तक का अपडेट है। लेकिन जिस तरीके से आलोक अवस्थी कह रहे थे कि उनको करहल की जनता के साथ भी धोखा कर सकते हैं, आजमगढ़ की जनता के साथ धोखा क्या, लेकिन उनको निर्णय लेना था, चूंकि वो करहल से भी विधानसभा सीट चुनाव जीत कर आ गए थे और आजमगढ़ से भी वो सांसद थे, तो 2 में से एक जगह ही वो कंटिन्यू कर सकते थे। ये संवैधानिक बाध्यता है, या तो वो विधायक रह सकते थे या तो वो सांसद रह सकते थे। तो उन्होंने विधायक रहना मंजूर किया। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है कि आखिर विधायकी ही क्यों उन्होंने चुनी है, क्योंकि अब जो अगला टारगेट है वो 2024 का है, लोकसभा चुनावों का है। लेकिन लोकसभा चुनाव को छोड़कर उन्होंने 2027 के आने वाले विधानसभा चुनावों को ही चुना। इसके पीछे क्या वजह आप वीरेश जी देख रहे हैं? क्योंकि जैसे ही उन्होंने जीता था करहल को, यहां चर्चाएं शुरू हो गई थी कि वे करहल को छोड़कर 2024 की तैयारी करेंगे क्योंकि टारगेट शिफ्ट हो चुका है। उसके बावजूद ये फैसला क्यों लेना पड़ा कि 5 साल बाद की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि विपक्ष में रहकर 2027 का जो टारगेट है उसे अचीव करने का प्रयास है। वीरेश जी, इसके पीछे क्या ठोस कारण है? देखिए, इसके पीछे ठोस कारण यही है कि 2027 में वो किस रूप में सफलता के साथ झंडा गाड़ सकें, जुझारू तरीके से जमीन पर रह सकें और कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। चूंकि 2017 में समाजवादी पार्टी हारी और इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद थी समाजवादी पार्टी की सत्ता आएगी, ऐसा कार्यकर्ताओं में और खुद अखिलेश यादव में, नेताओं में, जो जीते हुए विधायक हैं, प्रत्याशियों में। ऐसे में जब पार्टी सत्ता से बाहर रहती है तो आप हाल देखिए कांग्रेस का, आप हाल देखिए बसपा का, आप हाल देखिए अन्य राज्यों में ऐसी पार्टियों का जो सत्ता से काफी दिन दूर रहे हैं। कार्यकर्ता दूर चले जाते हैं, नेता दूर चले जाते हैं, विधायक दूर चले जाते हैं, सांसद दूर चले जाते हैं, पार्टी अकेले रह जाती है, नेता अकेले रह जाता है। कांग्रेस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1989 के बाद जो कांग्रेस का हस्र उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर वो जमीन पर अब नहीं रहे, अगर वो विधानसभा में विधायकों के साथ नहीं रहे, अपने लोगों के साथ नहीं मिले जुले, जमीन पर नहीं रहे, संघर्ष नहीं किए, तो कार्यकर्ता धीरे धीरे उनका मनोबल हतोत्साहित होगा और वो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, बसपा में चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। आपने टूटते हुए बसपा को देखा। पिछले 1.5 साल से लगातार सेंधमारी अखिलेश यादव ने ही किया। बसपा में ज्यादातर और उम्मीद थी उन लोगों को कि समाजवादी पार्टी की सत्ता आएगी। बिल्कुल, जब उम्मीद रहती है तो पार्टी बची रहती है। देखा जा रहा था, कहा जा रहा था कि क्या इससे पार्टी हाशिए पर चली जाएगी क्योंकि 5 साल अब सत्ता में नहीं आना है, पावर में नहीं आना है, तो क्या इसके मद्देनजर भी ये फैसला लिया गया? लेकिन आलोक जी, मेरा सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव तो अब विधानसभा में रहेंगे, लेकिन आजम खां भी आपको वहीं दिखाई देंगे। तो क्या आजम खां और अखिलेश यादव की जो दोहरी चुनौती है उसके लिए तैयार हैं? देखिए, आजम खां जी रहे या अखिलेश यादव जी रहे, इन दोनों के रहते ही और चलते ही हम लगातार 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव और 2019 का चुनाव और 2022 का चुनाव जीत चुके हैं। तो इनके रहने ना रहने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक सक्षम नेता है योगी आदित्यनाथ जैसा, एक प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेतृत्व है जो कि एक ईमानदार नेता है, और सबसे बड़ी बात, हमने जनता का साथ नहीं छोड़ा है। लगातार गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ हम जनता के बीच में रहे हैं। हमने उनको सुरक्षा का वातावरण दिया है, हमने सुशासन दिया है, हमने पारदर्शिता से शासन चलाया है, और जो हमारा 5 साल का जो हमने कार्यकाल चलाया, जनता ने उस पर भरोसा जताया और इन सब को जो है उसके बाद मात दी है। तो ऐसा नहीं है कि हमने खाली जो है कह करके आ गए, हम झूठ बोल के हम राजनीति नहीं करते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं और हमारे नेताओं के दामन धुले हुए हैं। हर व्यक्ति जो है यहाँ पर आप देख लीजिए, चाहे किसी पार्टी का नेता रहा हो उस पर आरोप लगे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कोई भी व्यक्ति उन पर आरोप नहीं लगा सकता है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है या उन्होंने कोई कदाचार किया है। तो सीधी सी बात यह है कि जब नेताओं का जो उज्जवल वो चेहरा रहेगा, जनता से जुड़ाव रहेगा, तो जनता भरोसा करती है। चलिए, बिल्कुल, और जनता की एक बड़ी भूमिका ये भी रहती है कि वो सत्ता पक्ष तो चुनती है लेकिन मजबूत विपक्ष भी देती है। और क्या
विपक्ष को और ज्यादा मजबूती अखिलेश यादव का ये फैसला देगा। ये बड़ी खबर ये है कि अखिलेश यादव और आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके पीछे के क्या मजबूत कारण हैं और इसके दूरगामी असर क्या है, प्रभाव क्या है, जिसे सोचते हुए अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर 10 बड़ी वजह क्या है, क्या बड़े बिंदु हैं इस इस्तीफे के, तो ये जानिए। भाजपा के खिलाफ मजबूत विकल्प तैयार करने में अब अखिलेश यादव जुटेंगे। साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी अखिलेश जुटेंगे। प्रदेश के सपा कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश इस फैसले से जाएगा। प्रदेश की राजनीति में सीधी भागीदारी अब अखिलेश यादव निभा पाएंगे। विपक्ष की भूमिका जोरदार ढंग से अब अखिलेश निभा सकेंगे। साथ ही सपा के लिए सियासी माहौल भी खड़ा कर सकेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जोरदार टक्कर दे सकेंगे और खुद को यूपी की सियासत से जुड़ा रखेंगे। साथ ही सपा का जनाधार और मजबूत कर सकेंगे। तो ये 10 बड़ी वजह समझी जा रही हैं इस फैसले के पीछे, और इसी पर ही चर्चा हमारी लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़े हैं, भाजपा के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी जुड़े हैं, अविनाश तिवारी संवाददाता दिल्ली से जुड़े हैं। मेरा सवाल अब आलोक जी आप ही से है। अखिलेश यादव ने जब नतीजे आए थे 10 तारीख को, तो उन्होंने कहा था कि हम सरकार भले ही ना बना पाए हो, लेकिन हम हारे नहीं हैं, ये हारेंगे नहीं। तो क्या अब इस फैसले से भी ये समझा जाए कि वो हारेंगे नहीं, पूरी चुनौती और कड़ी टक्कर आपको देंगे? 2024 से लेकर 27 तक का ये रोड मैप है अखिलेश यादव का। देखिए, हम भी विपक्ष विहीन सत्ता नहीं चाहते हैं। अखिलेश यादव जी अगर अपने सुझाव लेकर के और कंस्ट्रक्टिव विचार लेकर के आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जरूर उनको सुनेगी भी, उनको मौका भी देगी। लेकिन मेरा खाली इतना ही कहना है कि जो नेता अपने विश्वसनीयता खो चुके हो, जिन्होंने जनता को झूठ बोल करके, जनता को भ्रम फैला करके वोट लेने का प्रयास किया, वो जनता को भरोसा नहीं करती है। तो अखिलेश यादव जी कितना सफल हो पाएंगे, मुझे इसमें बहुत संदेह है, क्योंकि अखिलेश यादव जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आपने देखा होगा जो कि कोरोना काल में उनका एक जो झूठ उन्होंने बोल दिया था कि ये वैक्सीन जो है भाजपा की है, ये इतना गंभीर एक आरोप, मतलब उन्होंने जो है बात कही थी, जो कि राजनीतिक जीवन में इस तरह की बात नहीं कही जाती। उससे कई लोगों को भ्रम उत्पन्न हुआ, कई लोग उसमें मृत्यु हुई, कई उनके संगी साथी। लेकिन आलोक जी, अब तो आप सवाल नहीं उठा सकते। आप कह रहे हैं कि वो 6 महीने पहले आते थे, सिंसियरिटी पर सवाल आप उठा रहे थे, लेकिन इस फैसले के बाद तो कम से कम आप ये नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनता से जुड़ाव के लिए प्रदेश की पार्टी है और प्रदेश के ही मुद्दे उठाने के लिए विधानसभा जा रहे हैं। देखिए, अब मैं कैसे ही कहता हूँ, करहल की जनता का उनको उन्होंने भरोसा जीता है। उन्हें चाहिए कि करहल में एक मकान लेकर के वहीं करहल में रहें, जनता की सेवा करें, अपने पापों का प्रायश्चित करें। हो सकता है कि आगे उनको जनता मौका दे, लेकिन मुझे जो लगता है कि जो जनता, चलिए वो तो भविष्य ही बताएगा कि क्या जनता मौका देगी या नहीं। और समय अब कम है, वीरेश जी आपके पास आना चाहेंगे, क्या इसके दूरगामी परिणाम आप देख रहे हैं इस फैसले के? देखिए, दूरगामी परिणाम यह है कि समाजवादी पार्टी के लिहाज से ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। पार्टी के लिहाज से, संगठन के लिहाज से, कार्यकर्ताओं के लिहाज से, नेताओं के लिहाज से, उनके आत्मविश्वास के लिहाज से ये बहुत ही बड़ा कदम है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से भी ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि अखिलेश यादव कहने को समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख महासचिव, कोई नाम रख लीजिए, लेकिन ये एक क्षेत्रीय पार्टी है जो उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है, उत्तराखंड तक भी उसका कोई असर नहीं है। तो ऐसे में पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो लखनऊ में रहे, विधानसभा में रहे और योगी आदित्यनाथ सरकार के कमियों को उजागर करता रहे, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से मिलते रहे और विधायकों का आत्मविश्वास बढ़ाते रहे। और जब वो विधानसभा में बैठे और विधायकों के पास होंगे तो विधायकों में एक अलग का उत्साह होगा और सरकार की नीतियां जो जन विरोधी होंगी, ऐसा मैं कह रहा हूं, जो उनको लगे या विपक्ष को लगे जो सरकार की ऐसी नीतियां होंगी, जब उसे अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने विधायक होंगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए अब मैं अविनाश तिवारी से बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। अविनाश, जब संसद में हम अखिलेश यादव और आजम खान की जोड़ी देखते थे, किस तरह से वे जो सत्ता पक्ष था उनसे सवाल पूछा करते थे, वही अब स्थिति हमें विधानसभा में दिखेगी। क्या ये फैसला भी हो सकता था कि एक लोकसभा संभाले और विधानसभा में अखिलेश यादव जाएंगे? दोनों ने ये एक जैसा फैसला लिया, क्या इसके पीछे भी कोई कारण देखा जा रहा है?
जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से अखिलेश यादव नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उसी तरीके से आजम खान भी अल्पसंख्यकों के बड़े नेता उत्तर प्रदेश में माना जाते हैं। लिहाजा तमाम सारे समीकरणों को ध्यान में रख के दोनों लोगों ने इस्तीफा दिया है और दोनों लोगों का इस्तीफा वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पहुंच गया और उन्हें इस्तीफा को मंजूर भी कर लिया है। अब जाहिर तौर से बात है कि जल्द ही उपचुनाव होंगे, लेकिन जिस तरीके से 2024 के लिए अब तमाम सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, अखिलेश यादव और आजम खान अगर सांसद रहते तो उनको सभी सत्रों में आना पड़ता। इसके साथ साथ जब सत्र नहीं चलता तो उस वक्त कई सारी जो कमेटी है उसकी मीटिंग भी चलती है, उसमें भी आना पड़ता है। तो लिहाजा दिल्ली में अपना वक्त जाया न करके अखिलेश यादव ने लखनऊ को चुना, जिससे कि लखनऊ में रहकर ज्यादा समय कार्यकर्ताओं को दिया जा सके, पार्टी को दिया जा सके और 2024 की तैयारी की जा सके। इसी के मद्देनजर उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं खाली एक लाइन जोड़ना चाह रहा हूँ। एक तरह से ये भी स्पष्ट है कि उनको 2024 में जो आंधी आने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो मैदान छोड़कर पहले से भाग चुके हैं और हमें मालूम है कि वो अपनी हार को अब दोबारा से नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए लोकसभा ने पहले से इस्तीफा दे दिया कि वो समय हारते 2024 चुनाव में, इससे बेहतर है कि उनके पास मौका है 5 साल विधायक बने रहने का, तो उन्होंने उसको चुना है। मैं खाली नहीं करना। चलिए ठीक है, अगर आपने सवाल उठाया है, अगर सपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े होते, मैं जरूर उनसे एक टिप्पणी इस पर लेती कि क्या पहले ही हार देखकर डर गए हैं जो आप आरोप लगा रहे हैं। चलिए इसका जवाब भी हमें बहुत जल्द मिल जाएगा। फिलहाल समय कम है, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे जो कारण है, क्या वो 2027 की जीत को पुख्ता कर पाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।